अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन पे हमारी बात हो रही थी और आज उस हवाले से हम बात करेंगे स्वेल्विंग और पेरिस्टालसिस में। इसको एनिमेशन के थ्रू भी देखेंगे और जो है हमारे पास इससे जो पास्ट पेपर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। स्वेल्विंग और पेरिस्टालसिस को देखो ना, आपके जो 26 का एनुअल हुआ है, अभी 26 का जो एनुअल हुआ है उसमें इसी टॉपिक से लॉन्ग आया हुआ था कि वो पूछ रहा था कि बताओ जी सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग स्वेल्विंग एंड पेरिस्टालसिस ऑफ फूड। 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। 24 में भी हमारे पास इससे क्वेश्चन बना हुआ था। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ स्वेल्विंग एक्शन ऑफ बोलस इन ओरल कैविटी, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन पेरिस्टालसिस 2019 में भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब स्वेल्विंग है क्या बच्चे, हमारे पास इट इज़ अ सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस डिवाइडेड इनटू 3 फेज। हमारे पास स्वेल्विंग की 3 फेज, एक ओरल फेज होती है, एक फेरेंजियल फेज है और एक हमारे पास ईसोफेजियल फेज है। ओरल फेज में हमारे पास क्या हो रहा होता है, ओरल फेज वॉलंटरी पार्ट ऑफ स्वेल्विंग है। अब ये जो फेज है आपके कंट्रोल में होती है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास सारा जो है कंट्रोल आपके हाथ में ही है। इसमें होगा क्या कि हमारे पास टंग मूव्स अपवर्ड। ओरल कैविटी में क्या क्या है, इससे पिछली वीडियो पे हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। वही कह रहा है कि टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड, कि हमारे पास ये जो टंग है ये अपवर्ड मूव करेगी, अपवर्ड मूव करके इस हार्ड पैलेट के साथ टच होती है। हार्ड पैलेट के साथ टच होगी, किस लिए टच होगी, ताकि फूड की ये बाहर जाने वाला रास्ता बंद किया जाए कि मैं स्वालो करने लगूँ, फूड जो है इसी डायरेक्शन में जाए, उस डायरेक्शन में ना चला जाए, बाहर की तरफ ना गिर जाए, ठीक है। एज टंग मूव अप इट ब्लॉक ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को फ्रंट से ब्लॉक कर देगी ताकि फूड हमारे पास जो है वो बाहर की तरफ ना चला जाए। नेक्स्ट में हमारे पास फ्रेंजियल फेज क्या है कि स्टार्ट स्टिमुलेशन ऑफ टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल रिसेप्टर्स होती हैं टच रिसेप्टर्स, ठीक है। टच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास थ्रोट पे पड़े हुए हैं, ये फेरिंग्स हैं। फेरिंग्स पे जो ही फूड टच करता जाएगा वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, सॉफ्ट प्लेट को लिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास सॉफ्ट प्लेट होती है, इसको हमारे पास ये ऊपर मूव करा के ये नेज़ल कैविटी वाला रास्ता बंद करवा देंगे कि फूड इधर जा रहा है ये ना ऊपर चला जाए, ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा कि हमारे पास लैरिंग्स जो होता है, ये वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स क्या करता है हमारे पास अपवर्ड मूव करेगा और एपिग्लोटिस, ये इसके ऊपर फ्लैप ऑफ कार्टिलेज लगा हुआ है, ये एपिग्लोटिस, ये क्या करेगा, ये इसकी ओपनिंग को बंद कर देगा कि हमारे पास फूड जो है विंड पाइप पे ना आ जाए, फूड पिछले डायरेक्शन पे ईसोफेगस वाली साइड पे ही जाए, ठीक है। फूड ईसोफेगस वाली साइड पे ही जाए। सारे इवेंट इसलिए किए जा रहे हैं कि लैरिंग्स को अपवर्ड मूव कराया जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, बेशक आप जो है स्वैलो करो, सलाइवा को अपने लैरिंग्स पे रख के सलाइवा को अगर आप टच करोगे तो आप देखोगे लैरिंग्स ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा होता है। इसके ऊपर की तरफ मूवमेंट से ही सारी कहानी बनती है कि हमारे पास ये जो एपिग्लोटिस होता है विंड पाइप की एंट्री बंद कर देते हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स पड़े होते हैं, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड पड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं। उनके स्ट्रेच से क्या होता है कि ये हमारे पास ये लैरिंग्स तंग होगा और पीछे जो रास्ता है ये वाला, ये रास्ता हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर वो ओपन होगी, ये अगर आगे जाएगा तो पिछला रास्ता क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ओपन हो जाएगा। इसोफेजियल में क्या है कि फूड को आप प्रोपेल कर देते हो कहाँ पे, आगे पेरिस्टालसिस के लिए भेज देते हो। अब ज़रा ये देखो आप जो इवेंट हो रहे हैं, मैं यार बंद होना तो रो, हाँ ये देखो जी कि हमारे पास देखो टंग ऊपर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, सॉफ्ट पैलेट ऊपर, एपिग्लोटिस ने विंड पाइप बंद किया और वो फूड जो है हमारे पास पिछली डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसोफेगस में जा रहा है, विंड पाइप पे ना गिरे, ठीक हो गया। ओरल कैविटी बंद होती है फ्रंट से, फूड बैकवर्ड, टेक्टाइल रिसेप्टर टच हुए, इसने रास्ता बंद किया नेजल कैविटी वाला, यहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है और ये हमारे पास लैरिंग्स क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो आप सॉफ्ट पैलेट को, देखो सॉफ्ट पैलेट को, ये ऊपर की तरफ जा रही है, नेजल कैविटी को बंद कर रही है कि खाना ऊपर ना चला जाए, ठीक है। और नीचे लैरिंग्स को भी देखो, इस जगह पे लैरिंग्स क्या कर रहा होता है, लैरिंग्स भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसके ऊपर मूव करने से ही एपिग्लोटिस वो रास्ता बंद करता है। ये ऊपर आएगा तो एपिग्लोटिस रास्ता बंद करेगा, नीचे है जब तक तो एपिग्लोटिस ऊपर है, जो ही लैरिंग्स ऊपर आएगा तो हमारे पास एपिग्लोटिस रास्ता बंद करते हैं। जब यहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा लैरिंग्स पे तो पिछला इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है हमारे पास, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो डायलेट हो जाते हैं, रास्ता खोल देते हैं कि फूड हमारे पास इसोफेगस में चला जाए पेरिस्टालसिस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होती है,
अच्छा, पेरिस्टालसिस की जो डेफिनेशन बनानी है ना, बड़ा ध्यान रख के बनाना है। बायो में आप कोई भी डेफिनेशन बताते हो कॉन्ट्रैक्ट से बताते हो, रिलैक्स पे कम ही यूज़ करते हो आप। जैसे आपने बाइसेप ट्राइसेप मसल पढ़े थे ना, वहाँ पे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों की डेफिनेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट से बताई थी, रिलैक्स की बात नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे भी हमने जो बातें करनी है वो कॉन्ट्रैक्ट से ही करनी है। एलिमेंट्री कैनाल में ना हमारे पास पूरे जीआईटी में उसकी लेयर में ना हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मसल्स लगे होते हैं। एक लगे होते हैं सर्कुलर मसल, ठीक है, स्टमक की आगे चल के बात करेंगे, ठीक। एक लगे होते हैं हमारे पास सर्कुलर मसल, और सर्कुलर मसल के ऊपर दूसरे क्या लगे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल। यार लॉन्गिट्यूडनल मसल भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब दोनों की जो डेफिनेशन बनानी है ना, वो आपने बनानी है जी किससे, कॉन्ट्रैक्शन। दोनों की जो डेफिनेशन बनानी है ना, वो आपने बनानी है किससे, कॉन्ट्रैक्शन से बनानी है, ठीक हो गया। कि मैं जैसे आपने देखो बाइसेप और ट्राइसेप की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी एंटागोनिस्टिक में, वो क्या हो रहा था कि हमारे पास बाइसेप मतलब फ्लेक्सर एक्सटेंसर, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट से ही डेफिनेशन बनाई गई थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जब हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम क्या होगा कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ रही होती है, कंस्ट्रिक्शन सी आ रही होती है। अब ये सर्कुलर मसल हमारे पास, जब ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और करेंगे भी फूड के पीछे, तो वहाँ पे क्या होंगे, फूड को फ्रंट की तरफ पुश करेंगे। सामने जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल लगे हुए हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल को, कि फूड आगे की तरफ पुश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बात ही ऐसे ही चलानी है पूरे उस पर, पेरिस्टालसिस पे। अभी ये जैसी एनिमेशन चल रही है, आप देखो कि फूड की बैक साइड पे वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मसल। ये सर्कुलर मसल क्या कर रहे हैं, हमारे पास सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पीछे जब वो हमारे पास पुश कर रहा है फूड को आगे। सेम आगे आप देखो लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। पीछे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, सामने हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, सामने हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल की। अब डेफिनेशन क्या है कि देखो वो कह रहा है कि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड द फूड बॉलर्स, ठीक है। फूड बॉलर्स की बैक साइड पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ फूड विच प्रोपेस द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास पूरे एलिमेंट्री कैनाल पे फिर ये पेरिस्टालसिस चलती है। फंक्शन क्या है, हमारे पास प्रोपोल्जन है। प्रोपोल्जन में क्या है, हमारे पास पेरिस्टालसिस की वजह से ही फूड आगे पुश होता है। प्रोपोल्जन ऑफ फूड हमारे पास किस वजह से हो रही है, पेरिस्टालसिस। मिक्सिंग, हमारे पास मिक्सिंग हो रही है फूड की विद जूसेस। कौन कौन से जूस, हमारे पास गैस्ट्रिक जूस आ गया, और इसके अलावा हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस आ गया। फूड की इनके साथ मिक्सिंग भी किस वजह से हो रही होती है, इसी वजह से, पेरिस्टालसिस की वजह से। वेस्ट रिमूवल, जो इजेशन होती है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से रिमूव हो रहा है, वो भी हमारे पास पेरिस्टालसिस की वजह से हो रही है। अदर सिस्टम जो हमारे पास यूरिनोजेनिटल सिस्टम, यूरिन जो हमारे पास किडनी से ब्लैडर की तरफ आ रहा होता है, वो भी हमारे पास कैसे आ रहा होता है, वहाँ पे भी पेरिस्टालसिस हो रही है यूरेटर में। जेनिटल में जैसे एग और स्पर्म की मूवमेंट है जेनिटल्स में, वो भी पेरिस्टालसिस से ही हो रही है। बाइल का रिलीज़ हो, इसके अलावा पैंक्रियाटिक डक्ट जो है हमारे पास डायलेट करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं, वो भी क्या है, अब वो भी पेरिस्टालसिस हो रही है। नेक्स्ट फिर हमारे पास स्टमक आएगा, तो इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।